अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए। तो काम का आगाज हम कर चुके हैं, काम पे निकल आ चुके हैं जो बहुत लेट आए हैं। अच्छा, तो काम का तो आगाज किया था हमने 10 बजे, लेकिन यंगो ने आज सुबह सवेरे हमें सबसे पहले तो सुनाई बैड न्यूज। उस बैड न्यूज में उन्होंने हमें ये बताया कि आपका बोनस हो चुका है खत्म हमेशा के लिए। अब आप दिल्ली पैसे भरेंगे। यंगो 3.5 साल हो गए कराची में लॉन्च हुए, लेकिन 3.5 साल में अब तक मैंने जस्ट 3 से 4 मरतबा पैसे भरे हैं। उससे अलावा मैंने नहीं भरे। मेरी अर्निंग 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार को भी क्रॉस कर चुकी है, लेकिन पैसे नहीं भरे क्योंकि बूस्ट वगैरह बोनस वगैरह ये वो बहुत अच्छा हिसाब किताब निजाम था। लेकिन अब यंगो ने हमारे लिए ऑप्शंस खोल दिए हैं कि अब आपका दिल चाहता है तो आप यंगो के साथ चलाएं, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो आप यंगो के साथ ना चलाएं। तो अब हमने यही कोशिश की है कि ज्यादा कोशिश हम करेंगे ऑफलाइन के ऊपर, और यंगो की भी कुछ राइडें उठाएंगे। जहां अच्छा फेयर समझ में आएगा, राइड समझ में आएगी तो उठा लेंगे। इस वक्त खड़े हम आई मीन के 13D में, जहाँ मैं राइड लेकर आया था। फेयर कुछ खास नहीं था, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए आना था, क्योंकि यंगो ने मलीर में आज हमें बैक टू बैक अच्छा खासा ख्वार कराया। कोई बैक टू बैक 3 से 4 राइडें मेरी कैंसिल हुई है, जो राइडों ने मुझे फोन करके स्टेप दौर पे यानी कि अपने दरवाजे पे बुला के मेरी राइडें कैंसिल की है। एनीवे भाई, ये ख्वारी आज के मेरे दिन की थी। अभी सिर्फ हम तकरीबन 700 रुपए कमाए हैं और 3 बजने वाले हैं। अब मजीद हम कितनी कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, वो तो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये आपके सामने 13D है, फर्नीचर मार्केट। राइडें बज रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि उठाएं कि नहीं उठाएं। ऐसे घटिया फेयर आ रहे हैं। यंगो को भी दिल नहीं चाह रहा। यंगो की तारीफें बहुत हो गई, अब जरा यंगो को आड़े हाथ में देते हैं कि यार आपने बोनस खत्म किया है तो कम से कम आप जो है ये जो चूरन है प्रो लेवल का, ये चूरन तो बंद करो यार, किसी दूसरी गाड़ी में चढ़ जाओ। अब इस चूरन को खत्म करो। ये मंजन किसी और गाड़ी में जाके बैठो जो पूरी कराची में बिक रहा है। पता नहीं पूरे, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जिस तरह मंजन बिक रहा है ना, नवाब शाह का मशहूर मंजन, इसी तरह ये मंजन भाई प्रो लेवल का। अब जाके आप कहीं और बैठो, हमें समझ में नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको हम अपनी राइडों के साथ साथ, अब क्योंकि बोनस वाला चक्कर खत्म हो गया, तो अब हम इंशाल्लाह आपको पूरा कराची भी घुमाएंगे साथ में कि हमारा कराची कैसा है। कि अभी जिस इलाके में खड़ा हुआ 13D है, और जहां जहां से सुई गैस वाले नई पाइपलाइन डालकर गए, खुदाइयां करके गए, वहां हो चुका है बेड़ा गर्क रोडों का। अभी जिस रोड से आया हूं ऐसा लग रहा था एक गुर्दा बाहर आने वाला था मेरा, जबरदस्ती उसको दबा के अंदर किया है हमने। कहने का मकसद ऐसी रोड का हाल कर दिया है इन्होंने। सुई गैस वाले जहां से अपनी तरक्याती काम करते हुए गए, पाइपलाइन डालते गए, दूसरी जो 50-60 साल से डली हुई उसको खोद के जो नई जो डाली है, तो वहां बेड़ा गर्क कर दिया है। वहां बस अब हमारे रक्षा कहाँ पर है, हर तरफ रक्षे की कहाँ पे टांग रही है भाई, के समझ में नहीं आ रहा। तो बंदा करे तो क्या करे। अच्छा तो भाइयों, ये रहा कराची का मूंज दोड़ो, जो पहले भी मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। ये कराची का मशहूर यूनिवर्सिटी रोड है। जरा देखें इसका हाल, पता नहीं कब बनेगा यार। पिछले 4-5 सालों से इस रोड पे काम चल रहा है, लेकिन ये मूंज दोड़ो की शक्ल इख्तियार कर चुका है। समझ में ये नहीं आती कि यार ये पता नहीं कब बनेगा यार। देख रहे भाई, ये मूंज दोड़ो मेरे वीडियो के जरिए, ये हाल है भाई। अल्लाह करे भाई जल्दी बन जाए। BRT का प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन का, जो बन जाए तो यार बेहतर है हमारे लिए। कुछ अच्छी रोड हम कराची वालों को भी नसीब हो जाएगी। लाहौर वाले माशाल्लाह चमकदार रोडों पे चल रहे हैं, पता ही नहीं लगता 10-15 मिनट 20 किलोमीटर तय कर जाते हैं। अगर हम गलती से इस रोड पर आ जाए ना, तो 1 घंटा लगता है सपूरा पहुंचने के ऊपर भाई। हाय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार अब यंगों से हाथ खड़े ना करने पड़ जाए। खैर फेयर यंगों का काफ़ी बेहतर है बनिस्बत एनड्राइव के। एनड्राइव का फेयर बिल्कुल घटिया चल रहा है। तो उसने तो कसम खाई हुई है कि सहूलत देनी है तो पैसेंजर को देनी है, ड्राइवर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब देखते हैं क्या करें यार। यंगो ने मुझे, दरअसल यंगो से मसला पता है क्या है? मुझे यंगो ने, मैंने यंगो में आज तक पैसे नहीं भरे। मैं बता रहा हूँ 3 से 4 मरतबा, कुछ 3.5 साल में लोग हज़ारों मरतबा जहाँ पैसे भर चुके हैं, मैं नहीं भरता था। मैं चलता इस तरीके से था, बूस्ट वगैरह होता था या फिर इस तरीके से बस मेरा निज़ाम बन जाता था कि मुझे पैसे भरने नहीं पड़ते थे। लेकिन अब आई है भरने वाला सिस्टम, वो हमें उसकी आदत नहीं है। देखते हैं यार ये कहानी हमारी कहाँ तक जाती है। ऊँट किस करवट, कौन सी करवट गिरता है, आइडिया नहीं है। लेकिन क्या करें यार, कमाना ज़रूरी है। फिर भी कमाने तो हमने आना है ना किसी भी हाल में। अब हो सकता है कि मजबूरी के तहत
वही बहुत ही इंतहा की मजबूरी के तहत मुझे इन ड्राइव खोलना पड़ेगा। फील ऐसे हो रहा है, दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि यार मेरे को यहाँ बड़ा दर्द होता है आंखों में, इस जगह पे इन ड्राइव को यूं देखना पड़ता है यूं, तो ये हमसे देखा नहीं जाता है यार। देखते हैं, फिलहाल तो भाई हमने यंगोई खोली हुई है, अल्लाह खैर करे कि आज कमाल है, आज इंशाल्लाह पहला दिन है, पता लग जाएगा, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे। मैंने पहले ही सोचा था जब तक यंगो का बोनस है तो मैं अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत चलूंगा। अब जबकि बोनस खत्म हो चुका है तो मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। देखते हैं कि अब हम अपने ऊँट को किस करवट बिठाते हैं, अपनी नई स्ट्रेटजी कौन सी बनाते हैं, जो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, वैसे पारसा सिटी में मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ। या माशाल्लाह, ये सामने भाई गेट नज़र आ रहा है आपको, ये पारसा सिटी है, एक सोसाइटी है। तो यहाँ पे माशाल्लाह ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, ब्रिक्स लगा दिए गए हैं, रोड बड़ी स्मूथ बन गई है, रक्शे की वाइब्रेशन बहुत कम है। अब हम जहाँ से जा रहे हैं ये पता नहीं भूल भुलैया है क्या, जा रहे कौन सा रास्ता है, लेकिन जा रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह सारी ही रोड वीआईपी बनी हुई है। अल्लाह करे हम राइड की एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएं ताकि हमारा कुछ गुजारा हो जाए यार, तो खर्चा पानी बन जाए। गलियाँ माशाल्लाह बड़ी प्यारी बन गई है यार। भाई आप में से कोई आया तो यार यहाँ का रहने वाला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये भूल भुलैया इस रास्ते पे। वैसे ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की कोई प्लॉट्स वगैरह लग रहा है। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स बने हुए सामने। अच्छा, पारसा सिटी के गेट सामने क्रॉस करो ना, पीछे मेरी तरफ अभी तो आगे जा रहा हूँ राइड की लोकेशन पे, तो वहाँ पे पुलिस हेड क्वार्टर पड़ता है और वहाँ क्वार्टर्स भी है उनके अंदर, क्वार्टर है अच्छे खासे। पता नहीं कहाँ गोल घूम रहा हूँ यार मैं, ये राइड की लोकेशन पे समझ में नहीं आ रही है मैं सही भी जा रहा हूँ कि नहीं। और रास्ता गोल घूम रहा है, हम भी गोल घूम रहे हैं। कहाँ आ गया मैं ये, रास्ता लोकेशन अल्लाह करे ठीक हो भाई, जहाँ जा रहा हूँ। अरे नहीं, लोकेशन में तो पहुंच गया यार मैं। यस, आई हैव अराइव्ड एट पिकअप लोकेशन। पहुंच गया भाई, हमने कर दिया अराइव। तो सवारी की पिकअप लोकेशन पर आ गए हैं, देखते हैं सवारी आती है कि नहीं। पिकअप लोकेशन पे आ गए, पहले करते हैं कॉल। कॉल अल्लाह करे लग जाए, देखते हैं। नंबर नंबर लग गया, उठा ले भाई, उठा ले। हाँ, उठा उठा उठा। नंबर तो लग गया भाई, देखते हैं यार। हेलो यार, ये तो नंबर ही नहीं उठा, क्या मुसीबत है। अरे भाई, नंबर नहीं उठा रहे, शिट। ये बहुत जहर जहर लगती है पैसेंजरों की, आदत ये है कि नंबर पिक नहीं किया जाता। यार खुदा के वास्ते उठा ले, गौर नहीं करा। हेलो, वालेकुम सलाम भाई, आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ। मदनी मस्जिद, ये मस्जिद मेरे ख्याल से पीछे थी, मस्जिद से जरा सा आगे आया हूँ भाई, ये कोई मस्जिद तो थी पीछे। जी वहाँ खड़ा हो जाओ। अच्छा एक मिनट जरा, मैं मक्की मस्जिद तो रोड पर है ना। जी हाँ, कॉलोनी के अंदर ही हूँ। एक मस्जिद तो सामने आई है, पता नहीं इसका नाम क्या है, जरा देखता हूँ मैं। हाँ मदनी मस्जिद लिखा हुआ है, जी जी। अच्छा जी जी, हाँ मदरसा भी लिखा हुआ है, मदनी मस्जिद ऑफिसर कॉलोनी। भाई बात डन हो गई है और हम मस्जिद के पास आके रुक गए हैं जहाँ इन्होंने हमें बुलाया। तो ये रही मदनी मस्जिद, सामने आपको नजर आ रही होगी, ये मेरे ख्याल से ऑफिसर कॉलोनी है कोई अंदर। यहाँ से हमारी राइड आ रही है जो 310 रुपए की है।
अब इसका भी हो सकता है यंगो का इसके ऊपर भी क्या पता मेहरबानी हो, डिस्काउंट ना हो, बाकी खैर है। खैर अगर राइड का डिस्काउंट होता भी है ना तो हमारे बैलेंस में वो इक्वल हो जाता है, कट जाता है, बराबर हो जाता है, जो टैक्स यंगो का हमारे ऊपर चढ़ना होता है उसमें बराबर हो जाता है। तो डिस्काउंट की वजह से इस तरीके से बराबर हो जाते हैं, मिलते कुछ नहीं है हमें। आ जाए बस सवारी कॉल, वरना अक्सर ऐसी सवारी होती है जो कॉल पे भी डन कर लेती है बात, लेकिन आती नहीं है। अब देखते हैं, अल्लाह करे ये आ जाए। हेलो जी, पैसेंजर के काम देखो, खड़ा लोकेशन पे ही था, कह रहे हैं कि मस्जिद के पास आ जाए। मस्जिद के पास आया, खुद गए पीछे उसी जगह पे जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था। सलाम है यार, जब बोल रहे हैं कि लोकेशन पे खड़े हैं, कहते नहीं आगे आ जाए। चले ठीक है, आ रहा है वो तो। अच्छा तो भाई घिसते पिटते रेंगते हुए हमने अपनी राइड को कर दिया ड्रॉप। राइड को ड्रॉप लोकेशन पे ड्रॉप करने के बाद यार ट्रैफिक का जो निज़ाम है ना हमारे यहाँ, स्पेशली सदर में, मेरा यहाँ एट्रियम मॉल है, 14 साल पहले मेरा यहाँ स्टॉप रह चुका है। जब ये एट्रियम मॉल नया नया बन रहा था, इसकी जब संगे बुनियाद रखी जा रही थी, तो तब जो ट्रैफिक का हाल था ना, आज उससे भी बदतर हो चुका है। कहने का मकसद ये है कि ट्रैफिक का हाल ठीक करने का तो नाम लेना ही नहीं है। जस्ट क्या रोड ही प्रॉब्लम्स है या कुछ हमारा भी प्रॉब्लम्स है, क्या है आया कुछ समझ में नहीं आता। वैसे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों कसूरवार है, क्योंकि पब्लिक भी ढंग से ड्राइव नहीं करती, इंक्लूड मी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। आज ही सनाउल्ला मैं भी नहीं, क्योंकि जब रास्ता नहीं मिलता तो एक जगह से दूसरी जगह से निकलने की हर बंदा कोशिश करता है, कार वाला हो, रिक्शे वाला हो, चाहे कोई कोई भी गाड़ी हो, वो एक जगह उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह घुसने की कोशिश करता है। रोड का हाल ठीक होता नहीं है, कभी ये होगा ही नहीं इन फ्यूचर, मैं पूरी गारंटी से आपको कह सकता हूँ। ये कभी भी हाल यहाँ का ठीक नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा DIG आ जाए, कितना बड़ा ट्रैफिक का कोई भी निज़ाम लागू करवा ले, इम्प्लीमेंट करवा ले। ये देखे ना, कैमरे लगे हुए, कैमरे लगने के बावजूद भी कोई भी अच्छा निज़ाम ढंग का नहीं हो पा रहा है। लेकिन हर बंदा वैसे ही उसी तरीके से ड्राइव कर रहा है जैसे विदाउट कैमरा लगने से पहले, विदाउट कैमरा के जो इस पे चालान जिसके जरिए आते हैं, वैसा का वैसा ही हाल चल रहा है हमारा। अल्लाह खैर करे भाई, यहाँ पे कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। कोई भी रोड बने, फ्लाईओवर बने, अंडरपास बने, या ये जो हमारा BRT का ग्रीन लाइन बने, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, उसमें कहीं कहीं पर भी आपको फ्यूचर प्लानिंग नजर नहीं आएगी। जस्ट प्रेजेंट को देख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। 2 4 6 महीने या साल 1.5 साल के बाद वहाँ उससे बड़ा बुरा हाल बन जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि जो पहले इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ होता है वो जस्ट टेम्परेरी होता है, उसके बाद वही बुरा निज़ाम, बुरा हाल, सब कुछ वही चलता है भाई। अल्लाह खैर करे भाई। अब अपनी राइड देखते हैं, यहाँ से भागे, क्योंकि अब राइड गिनती वाली तो चक्कर है नहीं। अब जस्ट ये कमाने वाला सीन बचा है भाई, गिनती वाला सीन खत्म हो गया कि मेरे को इतनी राइडें चाहिए, मैंने इतनी करनी है। अब सिर्फ जेब फुल करने की कोशिश करनी है, अपनी दिहाड़ी सीधी करनी है। अच्छा तो भाइयों, मुझे राइड लग चुकी है जिना हॉस्पिटल के अंदर से, तकरीबन 1.2 किलोमीटर आ रहा था, क्योंकि हम खड़े लकी स्टार पे थे, 5 नंबर वार्ड। अच्छा सुबह सवेरे जब यहाँ आओ तो खाली रिक्शे को अंदर गार्ड छोड़ते ही नहीं है, डंडे मार के भगा रहे होते हैं। खैर हम आना ही नहीं चाहते हैं, वैसे भी मेरा बड़ा दिल खराब होता है ऐसी जगहों से, स्पेशली हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कैन ड्रॉप स्पेशली होता हो, तो वहाँ पे बड़ा मसला बनता है यार हमारे लिए, रिक्शे वालों के लिए। खड़ा नहीं होने देते यार, बड़े मसले मसाल बनते हैं। अभी सवारी की लोकेशन पर जा तो रहा हूँ, ये जिना हॉस्पिटल का अंदर वाली साइड, वार्ड्स की साइड पे 5 नंबर वार्ड बोला है मुझे तो लेडीज ने। 5 नंबर वार्ड कहाँ है? हाँ यहाँ तो मेडिकल यूनिट आ गया। 5 नंबर वार्ड कहाँ है भाई? इधर है, कहाँ है? नो आर्ट गायनी वार्ड। पहुंचने वाले मेरे ख्याल से 5 नंबर वार्ड का है यार, लोकेशन तो आ गई है। हाँ ये रहा 5 नंबर वार्ड के बाद हम पहुंच गए हैं, ये रहा 5 नंबर वार्ड। और अब हम सवारी को करते हैं कॉल, जरा साइड पे खड़े होके कि बाजी हम आ गए। हम तो बाजी बोलते हैं ना, देखते हैं बाजी का रिस्पॉन्स। अरे लग जा, कॉल नहीं लग रही। भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कॉल लग जाए। यहाँ सिग्नल नहीं आते भाई जिना हॉस्पिटल के अंदर, तो अल्लाह करे आपको। या अल्लाह, लग गई, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली। अब राइड का कुछ पता नहीं है भाई, कॉल लग गई है। अब ज़रा बात करते हैं राइड से कि आया कि राइड आती है कि नहीं। हेलो बाजी। तो यार कॉल नहीं उठाते, समझ में नहीं आती इतनी देर क्यों करते हैं कॉल उठाने में।
उफ, लाइन ही बिजी कर दी हमारी, कॉल ही नहीं उठाई। पता नहीं आने वाली है कि नहीं आ रही। ये देखो ख्वारी लगा दी, मुझे ऐसे फील हो रहा है, ऐसी वाइब्स आना शुरू हो गई है कि तौफीक बेटा तेरी ख्वारी लग रही है, तू कहाँ आ गया। समझ में ये बात नहीं आती कि एक तरह से देखा जाए बैलेंस भी हमारा लग रहा है, लेकिन फिर भी सवारियों के नखरे होते हैं। कॉल भी उठाने में 3 मरतबा मेरा नंबर बिजी किया है, चौथी बार जाके मेरा नंबर उठाया। तो आया हूँ उठाने के लिए तो सवारी गायब है। आ जाए यार खुदा के वास्ते, यहाँ गार्ड आ जाते हैं और मुसीबत बनती है। मेरा यहाँ आने को अक्सर दिल नहीं करता है यार। भाई राइड ड्रॉप कर दी। ये जो जिना हॉस्पिटल गया था ना, दरअसल ये राइड थी 2.7 किलोमीटर की। इसका किराया था 300 रुपया, तकरीबन 100 रुपया पर किलोमीटर पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये राइड मैंने उठाई थी। राइड ड्रॉप कर दी यार। पता नहीं क्यों मेरा आज काम में दिल नहीं लग रहा है। यंगों ने बोनस खत्म किया है ना, तो अच्छा वैसे राइडें सेलेक्ट करके जो मैं चलाता हूँ ना, तो वो एक तरीके से वजन पड़ा हुआ होता है। वजन को हल्का करने के लिए हमने हमने राइडें उठानी, छोटी बड़ी आगे पीछे सारी मिक्स करके राइडें उठाते हैं, तो हमारा काम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी मसला दरअसल ये आ रहा है कि यार ये बोझ नहीं है ना, तो वो मज़ा नहीं आ रहा। राइडें सिलेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बिना टेंशन के बैठे हैं। पहले थोड़ी टेंशन होती थी राइडें कंप्लीट करनी है कि बोनस चाहिए, अब वो टेंशन नहीं है, जिसकी वजह से काम में दिल नहीं लग रहा है यार मेरा। तो यार पता नहीं क्यों ऑफलाइन काम ढूंढ रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है यार। लगता है महीने के आखिर में ऑफलाइन का काम नहीं होता है। ऑनलाइन तो देखो भरा पड़ा हुआ है, ये देखो ऑफलाइन ऑनलाइन का हमारा काम ये आता रहता है। तो ये जो ऑनलाइन का काम आता रहता है, ऑफलाइन का काम नहीं लग रहा है यार। खैर अभी गैस कम हो गई है, उसको करवाते हैं। कल की गैस थी, आज 2 किलो में बहुत कम पैसे कमाए। मैं इतने कमाता नहीं, लेकिन आज कमाए टोटल 2 किलो के अंदर 2300 रुपये, क्योंकि खाली बहुत चलाऊ मैं आज, बहुत खाली घुमाऊँ गुलशन के एरिया में। अब चलते हैं गैस भरवाते हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रही। लगता पहला दिन इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। अच्छा भाई, शारा कायदीन पे खड़ा हूँ, तो यहाँ एक साइन बोर्ड लगा हुआ है ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक वालों का, जिसपे लिखा हुआ है वन वे नाउ अलाउड, यानी कि यहाँ से वन वे अलाउड हो चुका है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं वन वे आना जाना। लेकिन ऊपर जो एरो का निशान बना हुआ है तीर का, वो ये बता रहा है कि आपने नहीं जाना है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है आपने जाना है। इसका क्या करें भाई, इसको नोट कर दो भाई, डब्ल्यू हटा के। भाई एक और राइड लग चुकी है, 500 मीटर से आई है राइड, आई है 500 मीटर से, जा रही है कोई 1 सवा किलोमीटर। यार पता नहीं क्या होगा, आज दिमाग खराब हो रहा है यार, कसम से यार बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है काम में मुझे। यंगों ने एकदम से बोनस खत्म कर दिया, हमारा एकदम से दिमाग खराब कर दिया यार। आदत इतनी गंदी कर दी है हमारी इन लोगों ने, कसम से बोनस के चक्कर में मेरी। भाई मुझे किसी और का नहीं पता कि वो 800 रुपये बोनस था यार, 800 रुपये, जस्ट 800 रुपये। उस 800 रुपये के लिए भी भाई हम 19 राइडें कंप्लीट करते थे, मेहनत करते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि आप मेहनत नहीं करो, हम आपको सुकून देने वाले हैं। अब आप रिलीफ, आपको रिलीफ मिलेगा। आप जो 19 राइडें पूरी कर रहे थे ना, उससे आपको रिलीफ दिया जा रहा है, तो अभी हमें रिलीफ दे दिया गया है भाई। अब हम अपनी प्राइवेट राइडें भी ढूंढ रहे हैं। अभी भी एक लाया, तकरीबन 3-4 किलोमीटर की थी, 300 रुपये उस राइड ने दी, पैसेंजर ने दिए। और अभी भी कंटिन्यू भाई चल रहे हैं। बस कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब हमें ऑप्शंस मिल गए ना, कि अब हम जो है ना ऑफलाइन की तरफ भी जा सकते हैं। पहले नहीं जाता था मैं, क्योंकि राइडें कंप्लीट करनी होती थी। ऑफलाइन की तरफ गए तो राइडें रह जाती थी। लेकिन चलो ठीक है, हमें इन्होंने ऑप्शन दे दिया है भाई। हम देखते हैं कि हम कब तक झेल सकते हैं, या ये हम कब तक झेलते हैं, या ये कब तक झेलते हैं। देखते हैं कहाँ तक हिसाब किताब निज़ाम ये पहुँचता है भाई। राइड की लोकेशन पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने वाले हैं, और ये हमने कर दिया अराइव। और अब करते हैं सवारी को कॉल कि आर यू कमिंग और नॉट। सवारी को कॉल कर दिए, टू टू होना शुरू हुई है, देखते हैं। कॉल उठा लो। हेलो भाई, आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आज कुछ काम हमें खास ना लग सका। खास यूँ कि यंगों से जस्ट हमने कोई 2000 रुपये की अर्निंग की, और 2 राइडें हमने अपनी उठाई।
लगा लो कोई 27-28 सौ रुपये का। इस वक्त तक के मैं काम करके तारिक रोड पे खड़ा हूँ। काम इसलिए नहीं कर सका जिसमें मेरा भी अपना कसूर था कि यंगो के बोनस ख़त्म करने की वजह से मेरा दिल टूट गया, मैं फिर काम ना कर सका, जबकि मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि यार डेली बेसिस पे हमें तो पैसे चाहिए ही चाहिए ना। अगर घर चलाना है, घर का हिसाब किताब निज़ाम वगैरह चलाना है, तो उसके लिए डेली बेसिस पे पैसे चाहिए। आज अगर मैं कहूँ तो मेरा कमाई के एतबार से बहुत बुरा दिन गुजरा जिसमें मेरी अपनी लापरवाही थी। आज मुझे एक बंदे की बात याद आ गई। जब मैं ऊबर में नया नया लग रहा था ना, उस वक्त एक बंदे ने मुझे कहा था कि कंपनियों का कोई भरोसा मत करना, ये कंपनियां किसी की सगी नहीं होती, इनके आसरे पे अपना कोई सेटअप मत बनाना, ये कब हमारे पैरों तले ज़मीन खींच लें हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं होगा। खैर मैंने इस कंपनी के ज़रिए आई मीन के यंगो की वजह से मैंने बहुत सारी कमेटियाँ वगैरह रखी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख़त्म हो गई। एक फंसी हुई है जिसका मैं बड़ा परेशान हूँ, जिसकी वजह से करूँ तो आखिर इसका क्या करूँ। अब वही लटकी हुई है, उसको बस पूरा करना है। उसके बाद हमने कमेटियाँ नहीं रखनी क्योंकि काम का कोई हालात वगैरह मुनासिब नहीं लग रहा है। खैर काम है। आज जो मुझे नहीं लगा उसकी सबसे बड़ी रीज़न थी मेरी अपनी गलती, अपनी कोताही, अपनी कमी, अपनी सुस्ती जिसको बोले, बहानेबाजियाँ, वो हमने बहुत किए जिसके चलते हुए काम का कुछ ख़ास हमें मज़ा नहीं आया। और अब यही सोच रहा हूँ कि यार घर को निकल जाऊँ क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो चुका है। इस वक्त तकरीबन 8 बजने वाले हैं। बस अब समझ में नहीं आ रही यार। इंशाल्लाह कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे और पैसे भर के चलाने की कोशिश करेंगे। जिसकी आदत नहीं है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। अब सोच रहा हूँ कि मैं कल से इन ड्राइव को ऑनलाइन करूँ, एक आध राइड वहाँ से भी मारने की कोशिश करूँ ताकि मेरी डेली रूटीन बेसिस पे जो मैंने अर्निंग करनी होती है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है, एटलीस्ट मेरा वो तो कंप्लीट हो। तो कल से इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे। आज के व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। और आपसे जस्ट दुआओं की दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआएं बहुत कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।